और हिजबुल्लाह जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में जबरदस्त हवाई हमला किया है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 30 ठिकानों को तबाह कर डाला। लेबनानी मीडिया ने दावा किया कि बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास भयंकर बेहद खौफनाक हमले यहां पर किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर बहुत बड़ा अटैक किया है। हिजबुल्लाह अब तक इजरायल पर रॉकेट से हमला करता था, लेकिन अब की बार हिजबुल्लाह के हमले ने नेतन्याहू तक को खौफजदा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह ने सुसाइड ड्रोन की पूरी स्क्वाड्रन और बैलिस्टिक मिसाइलें भी इस्तेमाल की हैं, जो कि बेहद बेहद खतरनाक हैं। इजरायल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला। इजरायल के कमांड ऑफिस पर ड्रोन अटैक। आसमान से शोलों की बरसात हो रही है, सायरन बज रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। जान बचेगी या जाएगी किसी को नहीं मालूम। जो लोग जहां थे वहीं रुक गए। कोई कार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा तो कोई कहीं और भागा। लोग बेहद ही डर गए थे। ये हिजबुल्लाह का इजरायल पर सबसे बड़ा अटैक था। हिजबुल्लाह का यह अटैक ऐसे वक्त में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीत चुके हैं। यानी ट्रंप की जीत से ईरान का मिलिशिया हिजबुल्लाह डरा नहीं, बल्कि और भी खतरनाक हो गया है। और ये हमले हिजबुल्लाह की ताकत का सबूत पेश कर रहे हैं। जी हां, हिजबुल्लाह इजरायल पर अब ऐसे अटैक करने लगा है जिसके बारे में नेतन्याहू तक ने सोचा नहीं था। हिजबुल्लाह के इन हमलों से अमेरिकी प्रशासन तक के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। 2 से 3 दिनों में हिजबुल्लाह ने इजरायल के एक शहर को नहीं बल्कि कई जगहों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है और रिपोर्ट बता रही है कि वो ऐसा कर भी चुका है। जगह हारकिया बेस, इजरायल का हारकिया बेस बिल्कुल खामोश था। तभी अचानक ड्रोन का एक झुंड बेस पर हमला बोल देता है। हर ओर से विस्फोट की आवाज आने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और जब ड्रोन खामोश होते हैं तो पता चलता है कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि इजरायल के कट्टर दुश्मन और ईरान के मिलिशिया हिजबुल्लाह ने ही किया है। इजरायल के लिए यह हमला चौंकाने वाला था, क्योंकि आमतौर पर हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल करता था। लेकिन इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने इजरायल के हारकिया बेस को तबाह करने के लिए पूरी की पूरी ड्रोन स्क्वाड्रन ही उतार दी। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था। विदेशी मीडिया का यह भी दावा है कि हारकिया बेस पर अटैक के लिए हिजबुल्लाह ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हारकिया में इजरायल का बड़ा मिलिट्री बेस है और इस बेस पर कादर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन स्क्वाड्रन से हमले की खबर से इजरायल भी हिल गया है। अभी तक इजरायल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि हिजबुल्लाह ने हमले की बात कबूल की है। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाना यह बताता है कि हिजबुल्लाह लगातार ताकतवर हो रहा है और उसके हथियारों के गोदाम में एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जुड़ते जा रहे हैं। यही नहीं, हिजबुल्लाह की तरफ से फदी 6 नाम की एक नई मिसाइल का भी हमले के लिए इस्तेमाल करने की खबर है। विदेशी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तेल नोफ एयर बेस और इजरायल की खुफिया साइटों पर निशाना साधा है। लेबनान में मारे गए आईडीएफ के 6 कमांडो। सिर्फ इजरायल में ही नहीं बल्कि लेबनान में भी अब हिजबुल्लाह आईडीएफ पर हावी होने लगा है। इन तस्वीरों को देखिए।
ये इजरायल के वो सैनिक हैं जो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के मकसद से ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि दुश्मन ताकतवर हो चुका है और घात लगाकर इन्हीं की ताक में बैठा हुआ है। इजरायल डिफेंस फोर्स को खबर मिली थी कि बॉर्डर पार के गांव में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तलाश में आईडीएफ के कमांडो काफी भीतर तक घुस गए और तभी हुआ खतरनाक हमला। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्स के 22 वर्षीय सीपीटी इलाई मार्कोविच, 21 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट श्रिया एल्बोइन, 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट ड्रोर हेन, 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट नीर वोफर, 21 वर्षीय सार्जेंट शालेव इत्जाक सैग्रोम और 19 वर्षीय यो डैनियल की मौत हो गई। हालांकि आईडीएफ के इन कमांडो ने हिजबुल्लाह के सभी 4 लड़ाकों को भी मार गिराया, लेकिन नुकसान इजरायल का ज्यादा हुआ। हिजबुल्लाह के इन हमलों ने इजरायल के गुस्से को कई गुना बढ़ा दिया है। नए रक्षा मंत्री बने इजरायल कार्ड्स ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम की बात को सिरे से खारिज करते हुए अब उसके संपूर्ण विनाश की बात कही है। אנחנו לא נעשה שום הפסקות אש ולא נעצור ולא נוריד את הרגל מהדוושה ולא נאפשר שום הסדרה שהיא לא תכלול את השגת יעדי המלחמה, שזה פירוק החיזבאללה מנשקו, זה השגתו מעבר לליטני ובעיקר יצירת התנאים האמיתיים לחזרת תושבי הצפון לביתם בביטחון. आईडीएफ ने मार डाले हिजबुल्लाह के 33 लड़ाके। इजरायल ने जो कहा वो किया। साउथ लेबनान में इजरायली एयरफोर्स के फाइटर्स गरजने लगे। जमीन पर आईडीएफ चुन चुन कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों का विनाश करने में लग गई। रात को बेरूत शहर से ब्लास्ट की तेज आवाज आने लगी। हमला इतना बड़ा था कि घनघोर काली रात के बावजूद धुएं का गुबार कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। इजरायल के हमले में 33 की मौत हो गई। इजरायल का दावा है कि उसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया था और मारे गए सभी का ताल्लुक हिजबुल्लाह से था। हमले के बाद लेबनान ने कहा कि इजरायली हमलों में अलग अलग इलाकों में 33 लोग मारे गए हैं। इजरायल के हमलों में हिजबुल्लाह का गढ़ कहे जाने वाले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के साथ साथ उन इलाकों को भी निशाना बनाया गया जहां इस गुट का प्रभाव नहीं है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि बेरूत के दक्षिण में चौफ इलाके में हुए हमले में ही 15 लोगों की मौत हुई। इनमें 8 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में इजरायली हवाई हमले में लगभग 200 हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे गए हैं और उनके 140 लॉन्चर नष्ट हो चुके हैं। आईडीएफ ने कहा कि लॉन्चर इजरायली होम फ्रंट और दक्षिणी लेबनान में काम कर रहे सैनिकों के लिए बड़ा खतरा थे। पिछले 20 सालों के दौरान हिजबुल्लाह ने दाहिया और उसके आसपास सुरंगें बनानी शुरू की। इन्हीं सुरंगों में आतंकियों के छिपने के साथ ही हथियार फैक्ट्री और उनका गोदाम भी बना लिया। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह ने ज्यादातर सुरंगों को रेजिडेंशियल इलाकों के नीचे बनाया है ताकि इजरायल को इसका पता न चल पाए, लेकिन इजरायल की खुफिया यूनिट हिजबुल्लाह के ठिकानों को मार्क कर चुकी है और खुफिया इनपुट के बेस पर ही इजरायली सेना एक एक कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करती जा रही है। लेकिन विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी आईडीएफ हिजबुल्लाह के हर सुरंग तक नहीं पहुंच पाया।